बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ़्ज़ ज़मान में होंगे जी। तो ये जो हमने ग्रीन स्क्वायर बनाए थे, आज हम इसको जोड़ना, इसमें पर्स बनाने का जो है ना मेथड बताएंगे आपको। तो इसमें हमने ये हैंडल भी बनाया हुआ है, तो ज़रूर जो है ना आप इस पर्स को बनाइएगा। यहाँ पर देखें दोनों साइडों से एक जैसी ये बन के आई है, बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो पहला पार्ट तो हमने इसका अपलोड कर लिया था, ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं इसका लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी पूरी वीडियो जो है ना वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप बताऊँ, तकरीबन ये 8.5 इंच तक है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आप देखें इसको इस तरह से, तकरीबन ये यहाँ पर ये 4.5 इंच तक है। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो या तो आप ये एक स्क्वायर और बना के इसको जोड़ सकते हैं, या तो आप इसमें राउंड भी बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी सी वूल में ये बन जाते हैं आसानी से, तो ज़रूर आप इस तरह के ये बैग बना के अपने बच्चों के लिए जो है ना बना सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो चलें वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें आज हम जो है ना इस ग्रीन स्क्वायर को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर देखें इसका पहला पार्ट जो है हमने अपलोड कर लिया था। तो वूल जो थी 3 प्लाई की थी, और क्रोशिया नंबर हमारा 2.5 mm का है। तो बाकी यहाँ पर देखिए 4 हमने इस तरह से जोड़ लिए हैं और 2 इस तरह से, और यहाँ पर ये जो 4 है एक साथ जोड़ेंगे। तो इनको तो मैंने जोड़ के रखा है, बाकी इनको जो है ना मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जोड़ना है। तो आप इस तरह के ये ग्रीन स्क्वायर बना के जो है ना आप इसमें कुशन्स कवर भी बना सकते हैं, कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं, और तकियों के कवर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्लैक कलर से स्लिप नट करके और सिंगल क्रोशिया के साथ जो है ना इसको कॉर्नर से स्टार्ट करना है इस तरह से। और यहाँ ये जो कॉर्नर है दोनों साइडों का इस तरह से हमने यहाँ पर जो है ना इसको जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर देखिए अगला ये सिंगल क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी, और यहाँ पर इस साइड पे भी दोनों साइडों की इस चेन को लेना है, और इस तरह से जो चेन आमने सामने हो उनको आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के जो है ना इसको जोड़ना है। बाकी यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया जो है इस तरह से उठा के थोड़ा सा ढीला रखना है, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना यहाँ पर ये जो है ना इसमें खिंचा हुआ जाएगा। अगर आप थोड़ा ढीला रखेंगे तो मतलब ये जो है ना थोड़ा सा सही से रहेगा। बाकी इस तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो ना उसको आप इसी तरह से यहाँ इस कॉर्नर तक सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लीजिए। सेम एक जैसे डबल क्रोशिया होने चाहिए दोनों में, तभी जाके आपका ये कॉर्नर जो है बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरे को जी। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में यहाँ पर लेंगे इसको और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बाकी इस धागे को हम एक चेन बनाकर कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने ये जो है इस तरह से ये दो दो करके इस तरह से जोड़ लेने हैं। फिर यहाँ पर अभी हम ये इसके साथ ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लेंगे और यहाँ तक हम इसको इस तरह से चारों जो है ना कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ इस कॉर्नर से वैसे स्टार्ट करना है, इसी तरह से जो आमने सामने डबल क्रोशिया हो ना उसमें आप लोग इस तरह से जोड़ते जाएं। तो यहाँ पर बाकी इसमें इस तरह से स्लिप नेट कर लेना है, और इस कॉर्नर को लेंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर को लेंगे, इन दोनों को लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से ये डबल क्रोशिया लेना है, यहाँ से भी डबल क्रोशिया लेना है, इन दोनों को यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ इस कॉर्नर तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, इसी तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो यहाँ तक मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ से आप लोगों ने ध्यान देना है, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये वाला जो इस साइड वाला ये कॉर्नर है इसको लेंगे, और इस साइड वाले इस वाले साइड के कॉर्नर को लेंगे, इन दोनों में हम पहले सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये जो दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ये दो जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर हमने एक जो है ना सिंगल क्रोशिया इन दोनों को मिलाकर इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर देखिए इसके दरमियान से लेंगे, और यहाँ पर भी इसके दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया ये वाला बनाया है इन दोनों को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से इस साइड वाला ये कॉर्नर और इसके इस साइड वाला ये कॉर्नर, इन दोनों को लेना है इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बाकी आगे सेम इसी तरह से जोड़ लेना है। मतलब कि यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमने लाजमी सिंगल क्रोशिया बनाना है, ताकि यहाँ पर हमारा सेंटर जो है इसमें खिंचाव ना आए। तो बाकी इसको हम इस तरह से ये जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशिया में अगर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसीलिए जो है ना आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बाकी मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करती हूँ इसको।
जी, तब देखिए यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये चार जो है इस तरह से जुड़ गए। तो ये भी हमने सेम इसी तरह से जोड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है और यहाँ से हम इस कॉर्नर तक, फिर यहाँ से इस कॉर्नर तक, फिर यहाँ से इस कॉर्नर तक हमने इसको सिलाई जो है लगा देनी है। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसका खुला रखना है। जैसे हमने ये 8 जो है ना, इसमें हमने बैग बनाना है इस तरह से। तो ये छोटा सा मतलब बैग होगा, जैसे मोबाइल वगैरह आप इसमें आसानी से डाल सकते हैं। तो बाकी देखिए यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने जोड़ लेना है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से इसमें स्लिप नट कर लेंगे, फिर यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाहर वाले से हम सिलाई लगा रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये इसकी उल्टी साइड बाहर की तरफ से होगी और इसकी सीधी साइड जो है अंदर की तरफ से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे जो डबल क्रोशिया आमने सामने हैं तो उसको हम उसी तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। इन दोनों को लेना है और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। याद रहे ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीला करके आप लोगों ने बनाना है। तो यहाँ इस कॉर्नर तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ इस वाले को। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम लाजमी जो है ना सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। जी, तब देखें यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर देखिए इस साइड वाला ये कॉर्नर और इसकी इस साइड वाला ये कॉर्नर, इस दोनों को लेंगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये सेंटर में जो ये सिंगल क्रोशिया लगाए हैं यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। तो यहाँ पर इस धागे को लेंगे और इसके इस वाले धागे को लेंगे, इन दोनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये वाला जो इसका कॉर्नर है इसमें और यहाँ पर इस साइड वाला ये कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी आगे हम सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो फिर यहाँ मैं इस कॉर्नर तक इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए यहाँ हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर इसको लास्ट में हमने इसमें बना लिया। अब ये जो कॉर्नर है इसका ये वाला, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, यहाँ पर एक और इसी में 2। तो टोटल हमने इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए थे, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी गोलाई जो है ना आ जाएगी। बाकी आगे सेम इसी तरह से इसको जोड़ते जाना है। यहाँ पर आके हमने इन दोनों कॉर्नर में लेना है, फिर यहाँ पर ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया है फिर इन दोनों को लेंगे, फिर आगे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। और यहाँ इस कॉर्नर में फिर 2 जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस कॉर्नर में बनाए हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम इसके दरमियान में जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ पूरे को। जी, तो देखें यहाँ से हम पूरे यहाँ तक जो है ना इसको कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस कॉर्नर में जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। इस तरह से सीधा करने के बाद इन सबको कॉर्नरों को हमने अच्छी तरह से ठीक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर ये गोलाई जो है ना आ गई है। अगर आप इसमें गोलाई नहीं रखना चाहते हैं तो एक ही जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लीजिए इसमें। कि इस तरह से हमारा ये जो है ना बैग बन के तैयार हो गया है। एक हिस्सा हमने इसका खुला रखा है और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है वो करके दिखाती हूँ। अच्छा, हमने दूसरे अपने चैनल पर, जो मेरा दूसरा चैनल है क्रोशिएट विद समीना, उसमें जो है ना मैंने इस तरह की ये बो जो है बनाना सिखाई है। तो ये भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप जो है ना इस तरह की ये बो बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये जो है ना बो बताई है। तो ज़रूर आप इस हमारे दूसरे चैनल का विज़िट करें। इसका मैं पोस्ट भी लगा दूँगी, वैसे आप वहाँ पर भी आप जो है ना देख सकते हैं इसको। बाकी यहाँ पर आगे देखें हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया कर देना है। एक राउंड इसका बना लेना है सिंगल क्रोशिया का। तो यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर देखें ये वाला जो कॉर्नर है इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आगे जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो बहुत ही ये खूबसूरत ये फ्लावर वाला बैग है। ज़रूर आप जो है ना इसको बनाइएगा, अपनी बेटियों के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरे में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है।
इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने ये ग्रीन स्क्वायर बनाना सिखाया है फ्लावर वाला, तो उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी जो पहली वीडियो है, पहला पार्ट जो है उसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ तक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से हम इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए हम बनाते हैं जब हम इसको जोड़ते हैं ताकि यहाँ पर जो है ना खिंचाव ना आए, इस वजह से फिर यहाँ से ही हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। आगे फिर जो जिस तरह डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। बाकी पूरे में हम इसी तरह से जो है ना इस पूरे राउंड में यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसकी माप करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें इसमें तकरीबन 8.5 इंच तक ये आया है, दोनों साइडों से ये बराबर है। तो यहाँ पर हम इस राउंड को कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये एक चेन का गैप ये छोड़ के अगले वाले में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहें तो इसका दूसरा भी राउंड यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी यहाँ पर आगे हम इसकी डोरी जो है वो बना लेंगे। तो इस तरह से वैसे ठीक है इतना सा, बस मैं धागे को कट कर लेती हूँ, बाकी धागे को अंदर की तरफ से करके बंद कर लेंगे हम। तो यहाँ से हम इसकी डोरी जो है ना बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए आप इसमें चेन बना सकते हैं, थोड़ा सा धागा ये छोड़ के, ताकि हम यहाँ पर ये लास्ट में जो है अटैच कर सकें इसमें। इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम चेन बना लेंगे इस तरह से। जितनी बड़ी आप इसकी डोरी जो है ना बनाना चाहें आप उस हिसाब से इसमें चेन बना सकते हैं। मैं भी इसमें इस तरह से चेन बना लेती हूँ जी। तो देखें इस तरह से मैंने इतनी ये डोरी जो है ना बना ली है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे तो इतनी ये ठीक आएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ज़्यादा इतनी लंबी जब रखेंगे तो ये फिर थोड़ी सी ढीली भी हो जाती है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 यहाँ पर छोड़ के चेन, और इसकी चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी अगली वाली में भी इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में भी हाफ़ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ़ डबल क्रोशिया बना के इस पूरे राउंड को हमने जो भी हमने चेन बनाई है उसको हमने कंप्लीट करना है इस तरह से। तो पूरे में मैं इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करती हूँ इसको जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरा ये हाफ़ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट वाली चेन में भी बना लिया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर देखें इसी में ही हम यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया, अगली वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया। अब जो भी चेन दिख रही है ना उसमें हम हाफ़ डबल क्रोशिया बना के अब ये आखिरी राउंड इसका कंप्लीट करेंगे पूरा। तो इस तरह से थोड़ी हमारी डोरी भी जो है ना मोटी हो जाएगी। तो यहाँ तक हम इस पूरे को कंप्लीट करते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं ये राउंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये धागा छोड़ के हम इसको कट कर लेंगे, और बाकी जो धागा ये वाला है इसको इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर इस साइड से हमने ये अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे, और बाकी ये वाला जो है हम सुई की मदद के साथ यहाँ पर जो है ना टाँके लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए सुई में हमने धागा डाल दिया है, और ये वाला जो है हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इसमें अच्छी तरह से टाँके लगा देंगे ताकि यहाँ पर ये मज़बूत हो जाए। इस तरह से करते हुए इन दोनों साइडों से यहाँ से मज़बूत कर लेना है। इस तरह से अच्छे से इसको पका करने के बाद फिर अंदर की तरफ से ये धागा करते हुए हम इसको बाकी यहाँ पर जो है ना अच्छी तरह से ये बंद कर लेंगे। जितने अच्छे से आप लोग टाँके लगाएंगे इसमें उतने अच्छे से ये मज़बूत हो जाएगी। और यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये बैग बन के तैयार हो गया है। तो बाकी यहाँ पर अब अगर आप इसमें
कपड़ा वगैरह लगाना चाहें, ज़िप वगैरह, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत हमारा ये बैग बन के तैयार हो गया है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।